हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट न्यू अपडेट जो कि शिक्षा जगत की आपको खबर में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और इसमें जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की जो एग्ज़ाम है बोर्ड रिजल्ट को लेकर। इसमें क्या यहाँ पर अपडेट है, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा का जो है रिजल्ट का फॉर्मूला यहाँ पर तैयार कर लिया गया है शिक्षा विभाग ने, और इसके लिए जो है अंतिम रूप भी दे दिया गया है। शिक्षा विभाग जो है रिजल्ट समिति की बैठक में जो है दिया फॉर्मूले को अंतिम रूप, फाइनल डिसीजन हो चुका है किस तरह से आपका रिजल्ट आएगा। और आज जो है महानिदेशालय से जो है शासन को भेजी जाएगी विस्तृत रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो आज जो है महानिदेशालय से शासन को जो है भेजा जाएगा, और इसमें जो है शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो बोर्ड रिजल्ट है उसका फॉर्म तैयार कर लिया गया है। और उसमें जो है हाई स्कूल का जो रिजल्ट होगा वो 9वीं और 10वीं कक्षा के प्रदर्शन के आधार पर होगा। तो आपके जो हाई स्कूल का होगा 9वीं और 10वीं के आधार पर होगा, और वहीं इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट होगा 11वीं और 12वीं का जो है कक्षा के प्रदर्शन के आधार पर होगा। जो भी आपने इनमें पेपर दे रखे हैं उसके आधार पर आपका यहाँ पर नंबर मिलेंगे। और सोमवार को जो है यहाँ पर नूरखेड़ा स्थित शिक्षा महानिदेशालय में आयोजित रिजल्ट समिति की जो है दूसरी बैठक में रिजल्ट फॉर्मूले को जो है अंतिम रूप दे दिया गया है। और रिजल्ट कमेटी अध्यक्ष महानिदेशक जो कि विजय शंकर पांडे हैं उन्होंने जो है यहाँ पर पुष्टि करके बताया है कि उनका जो रिजल्ट है वो कल जो है शासन को सौंप दिया जाएगा। तो कल जो है कि आज जो है यहाँ पर शासन को दिया जाएगा। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं जो आप यूजी और पीजी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर एडमिशन प्रारंभ कर दिए गए हैं। ये जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय ने नए सत्र के लिए जो है प्रवेश पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। तो विश्वविद्यालय जो है निर्धारित 25,000 सीटों के सापेक्ष जो है 50,000 आवेदन जो है प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और यहाँ पर कहा गया है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से जो है स्नातक और स्नातकों की आपका यूजी और पीजी में जो है प्रथम सेमेस्टर वाले जो है अभ्यर्थी हैं वो प्रवेश ले सकते हैं। और यहाँ पर जो कुलाधिपति हैं बेबी रानी मौर्य राज्यपाल और कुलपति जो कि एन के जोशी है, उन्होंने कहा यहाँ पे कि पंजीकरण के लिए जो है एडमिशन पोर्टल प्रारंभ किया जाने के बाद जो है 3 दिन में जो है 200 छात्र जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो लगभग 3 दिन में 200 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और लगभग उम्मीद है कि 50,000 आवेदन इस बार प्राप्त हों, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और एडमिशन जो है यहाँ पर सीटें जो है यहाँ पर 25,000 के समथिंग रखी गई हैं। तो शैक्षिक सत्र 21-22 के लिए जो है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल जो है पर 202 छात्र यहाँ पंजीकरण करा चुके हैं। तो आप भी करा सकते हैं, जो भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर इसके लिए अगर करना चाहते हैं एडमिशन, तो यहाँ पर जो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, 2 वेबसाइट है, तो यहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रदेश में जो है उपनल कर्मचारियों के जो है यहाँ पर जल्द बढ़ सकता है मानदेय। तो इनकी जो कर्मी हैं तो उनका मानदेय बढ़ने के आसार हैं। प्रदेश में उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम कर रहे 22,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए जो है राहत की खबर है। वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों का जो है मानदेय बढ़ सकता है। वहीं राजस्व कर विभाग से हटाए गए कर्मचारियों को फिर से जो है तैनाती मिल सकती है। तो कुछ ऐसे कर्मचारी थे जिनको यहाँ पर हटा दिया गया था, तो उनको जो है फिर से तैनाती मिल सकती है, और यहाँ पर जो इनका सैलरी है वो इंक्रीमेंट हो सकता है। तो वहीं बात करें यहाँ पर श्रीनगर की हर ग्राम सभा में जो है खोलेंगे पुस्तकालय। तो यहाँ पर जो है स्कूल में चटाई मुक्त अभियान के बाद जो है अब उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जो कि डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, उनकी ओर से एक नया अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके जो है विधानसभा क्षेत्र में जो है अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उनका समस्त ग्राम सभाओं में जो है सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने का अभियान शुरू कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड को लेकर, तो 12वीं की जो वैकल्पिक परीक्षाएं हैं 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में आपके होंगी। 15 से लेकर 15 सितंबर के बीच में आपकी होंगी, और ऑनलाइन पंजीकरण की होगी सुविधा। तो आपको जो है यहाँ पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा इसके लिए। और कौन अभ्यर्थी इसमें देगा है उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने जो है सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12वीं की कक्षा के अभ्यर्थियों के लिए जो है वैकल्पिक परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर 2021 के बीच में आयोजित की जाएगी। और इस परीक्षा में जो है वे अभ्यर्थी बैठ सकते हैं जो बोर्ड द्वारा जारी मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होंगे। सिर्फ वही बैठेंगे जो बोर्ड ने रिजल्ट आपका निकाला होगा। अगर उसमें आपको लगता है कि बोर्ड ने गलत रिजल्ट निकाला है, इतने नंबर नहीं आने चाहिए थे, तो आप लोग जो है फिर से पेपर दे सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है इसी तरह पर जो है आपके निजी प्राइवेट वाले भी कर सकते हैं, और पत्राचार वाले भी, और कंपार्टमेंट की परीक्षाएं भी यहाँ पर जो है 1 तारीख पर जो है आयोजित की जाएंगी। तो इसी तारीख पर जो है आपकी उसी दिन, मतलब जब आपके पेपर होंगे उसी दिन, वो अगर मान लो निजी प्राइवेट वाले छात्र हैं या किसी कंपार्टमेंट है, तो वो भी उसी तारीख को पेपर दे सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर पुरानी पेंशन पर जो है यहाँ पर सीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। तो यहाँ पर देख सकते हैं
सीएम तीरथ सिंह रावत ने पुरानी पेंशन लाभ से महरूम शिक्षकों को जो है उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुरानी पेंशन मामले में जो है गठित कैबिनेट सब कमेटी के साथ जो है विचार विमर्श के बाद सरकार निर्णय लेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। वहीं तबादला बहाली पर जो है विधायक का साथ तबादला सत्र जो है बहाल करने की मांग चल रही शिक्षकों की। और वहीं बात करें यहाँ पर सीबीएसई के फॉर्मूले पर जो है उठे सवाल, तो सीबीएसई के जो फॉर्मूले है उस पर सवाल उठे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीएसई और आईसीएसई को जो है सोमवार को निर्देश दिए हैं कि 12वीं कक्षा के जो है छात्रों के मूल्यांकन के लिए जो है तैयार किए गए फॉर्मूले पर कुछ छात्रों और अभिभावकों द्वारा जो है उठाई गई जो है चिंताओं को लेकर जवाब दें, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। 12वीं की कक्षा में जो है कोविड-19 महामारी के कारण जो रद्द कर दी गई थी और इस पर जो है कुछ अभिभावक और छात्रों ने जो है कुछ सवाल उठा रखे, उसकी जो है कंप्लीट जो है यहाँ पर जवाब देने के लिए यहाँ पर कोर्ट ने कहा गया है। और वहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का जो लाभ है जुलाई से यहाँ पे आपका प्रारंभ होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हर जितने भी यहाँ पर कोविड-19 में जो अनाथ बच्चे हैं उनको वात्सल्य योजना में लाभ मिलने वाला है, तो ये जो है जुलाई से शुरू होने वाला है। और वहीं बात करें यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड को लेकर 10वीं पास जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मी भी अब बन सकेंगे वन आरक्षित, तो 4th क्लास अभ्यर्थी जो है यहाँ पर जो वन आरक्षित वो बन सकेंगे अब क्लास 10th पास किए हुए। तो वहीं यहाँ पर कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है विभाग में खुला पदोन्नति का रास्ता, तो हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया गया है और आवेदन मांगे गए हैं। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है वन विभाग में तैनात 4th क्लास कर्मचारियों को जो है पदोन्नति का रास्ता यहाँ पर खोल दिया गया है और अब जो है हाई स्कूल पास 4th क्लास वन कर्मी जो है वो वन आरक्षी बन सकेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। शासन से जो है नियमों में जो है स्थिरता मिलने के बाद जो है वन विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर जो है इसके लिए जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब इनकी जो है राह खुल चुकी है और शासन से इनको आदेश मिल चुका है और इसकी साथ साथ जो है इन्होंने जो है आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है इनको जो प्रमोशन प्रक्रिया, क्योंकि वन में सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, लगभग जो है यहाँ पर 2000 के समथिंग जो है पोस्ट अभी तक खाली हैं और इस पर जो है कुछ प्रमोशन होने हैं और लगभग जो है 1000 या 1.5 के समथिंग जो है पोस्ट यहाँ पर अभी यहाँ पर जो विभाग के द्वारा जो है सीधी भर्ती के द्वारा यहाँ पर होनी है। तो उसको लेकर कुछ अध्यादेश आ चुके हैं, 800 समथिंग पदों पर जो है अध्यादेश आ चुके हैं। हाईकोर्ट ने जो है 6 माह में जो है इन पदों पर भर्ती करने के यहाँ पे कहा गया था और इस वजह से यहाँ पर यूके परिषद को अध्यादेश भेज दिया गया है वन विभाग ने। और वहीं जो प्रमोशन प्रक्रिया अटकी हुई थी उसके लिए भी आवेदन यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो वहीं यहाँ पर मुख्य वन संरक्षक जो कि मनोज चंद्रन है, उनका कहना है यह है कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोकन में जो है वन आरक्षी पद पर जो है पदोन्नति के लिए 4th क्लास श्रेणी जो कर्मचारी हैं उनके आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं और इसमें जो है 4th श्रेणी से वन आरक्षी जो है पद के लिए पदोन्नति के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 और उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा जो संशोधित नियमावली 2018 में पदोन्नति के लिए जो है निर्धारित शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट स्थलीकरण करते हुए जो है हाई स्कूल की अनुमति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर 10th कर दिया गया है, पहले यहाँ पर 12th रखा गया था, तो अब इनकी प्रमोशन हो जाएगी क्योंकि लगभग जो है यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जो आरक्षी सीधी भर्ती कोटे में है यहाँ पर लगभग स्वीकृत 2000 की पद समथिंग यहाँ पे है और इसके सापेक्ष जो है 1200 पदों पर जो है भर्ती चल रही है, जबकि पदोन्नति के लिए जो है यहाँ पर 365 जो है यहाँ पर पदोन्नति के माध्यम से यहाँ पर भरे जाने हैं और इनमें जो है 92 पद रिक्त हैं और कुल जो है यहाँ पर 1353 जो है रिक्त अभी चल रहे हैं वन में। और अब जो है नियमों से जो है स्थिरता के बाद जो है पदोन्नति के पद जो है भरे जाएंगे, तो यहाँ पर जो है पदोन्नति के पद भी भर दिए जाएंगे और हाईकोर्ट ने जो है यहाँ पर 1 सप्ताह के भीतर जो है पद भरने के जो है आदेश भी पारित किए हुए हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से जो है भर्ती आपकी आ जाएगी। जो यहाँ पर 800 समथिंग बता रखा है पोस्ट कुछ टाइम पहले, वो भी आपका यूके तरफ से कुछ टाइम के बाद से निकाल दें, हो सकता है कि वो जुलाई में ही आपके निकाल दें। ठीक है, क्योंकि एक तो चुनावों का माहौल भी है और ऊपर से जो है हाईकोर्ट का प्रेशर भी है वन विभाग की ओर से, तो इस वजह से वन विभाग में जितनी भी पद हैं उन सभी पर जो है भर्ती यहाँ पे होनी है। लगभग 1300 पद खाली हैं, उनमें से जो है यहाँ पर 92 पद यहाँ पर पदोन्नति से भरे जाने हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया। और वहीं बात करें यहाँ पर बीएड टीटी प्रशिक्षुओं ने जो है आंदोलन को चिताया, तो यहाँ पर जो है बीएड टीटी वाले यहाँ आंदोलन करने की तैयारी में हैं, क्योंकि बीएड टीटी जो है जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने काफ़ी लंबे समय से बीएड किया हुआ है और ऐसे में जो है इनकी नौकरी नहीं मिल रखी है, तो
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से जो है ऑनलाइन संवाद में जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला यहाँ पर उठाया। और संगठन के जो प्रदेश महासचिव हैं बलबीर सिंह बिष्ट, उन्होंने कहा कि 2016 से राज्य प्राथमिक सहायक अध्यापक पदों पर जो है नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो 2016 से नहीं हो पाई है। लगभग जो है उत्तराखंड में 4000 पद जो है इन पर नियुक्ति होनी है, ऐसा यहाँ पर उनका बताया जाना है। और कहा है कि बेरोजगारों को जो है मजबूरन जो है सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए जो है बाध्य होना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है आंदोलन करना पड़ सकता है अगर ये भर्ती जल्द से जल्द यहाँ पर नहीं करते हैं तो। और वहीं सरकार ने कहा था इसकी पैरवी की जाएगी, क्योंकि मामला जो है हाईकोर्ट में है, इसकी पैरवी जल्दी यहाँ पे की जाएगी। लेकिन कब तक की जाएगी कंफर्म नहीं बताया गया, लेकिन इसकी पैरवी जो है जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से। लेकिन अभी तक जो है जो सुखद समाचार है वो नहीं मिल रखा है। सिर्फ आश्वासन दे रखा है कि पैरवी करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे पता नहीं, क्योंकि जल्दी से इसका निर्णय हो जाता तो आने वाली जो आगे की भर्तियां हैं वो भी जल्दी से आ जाती, या पुरानी जो भर्तियां अटकी हुई हैं वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाती हैं। तो इसी वजह से जो है बेरोजगार जो यहाँ पर आंदोलन के लिए अब यहाँ पर बाध्य करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर हो सकता है कि ये भर्तियाँ हो जाए। नहीं तो जो है पीआरटी भर्ती पर जो इनका यहाँ पर हाईकोर्ट में चला हुआ मामला वो तो पता नहीं कब तक चलेगा, कुछ अता पता नहीं है। और हाईकोर्ट में जो सुनवाई फिलहाल नहीं हो रखी है, होना था इस महीने, अभी तक जो है कोई भी सुनवाई नहीं है, ना ही उसकी डेट यहाँ पर आई हुई है।